आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सर्दी, खांसी और सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर अलर्ट रहने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारते हैं शिक्षक। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को होगी मतगणना। और प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जनपदों में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सर्दी, खांसी, श्वास से जुड़े मरीजों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी के मद्देनजर स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। जांच हो या दवाओं की उपलब्धता, सब कुछ चाक चौबंद हो, आम आदमी को परेशान न होना पड़े। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेक्टरों में इलाज के पुख्ता इंतजाम हो। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसी मौसमी समस्या हो अथवा कोई अन्य गंभीर बीमारी, सभी को समुचित चिकित्सकीय सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने बीमार लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी सेक्टरों में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV की भारत में दस्तक के बाद प्रदेश सरकार ने भी इससे बचाव के प्रति ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बताया कि घबराने की कोई स्थिति नहीं है और वायरस से बचाव के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि HMPV को लेकर जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 3 दिवसीय 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने का काम शिक्षक ही करता है। श्री सिंह ने कहा कि सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत अंतर है। शिक्षकों को इस अंतर को समझना होगा। सूचना देने और शिक्षित करने में जो बीच का अंतर है, वही से एक शिक्षक की भूमिका प्रारंभ होती है और इस भूमिका को हम सभी शिक्षकों को अच्छी तरह समझना चाहिए। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में तो जानकारी हासिल कर सकता है, पर सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा विवेक की आवश्यकता होती है, हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो विवेक पैदा करने का काम और मार्गदर्शन करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी यूपी बोर्ड सर्वश्रेष्ठ बोर्ड था। यूपी बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। शर्म से कहते थे CBSE और ICSE वाले कि हम ICSE वाले हैं, क्योंकि हमारा 75% वाला यूपी का टॉपर होता था और यहाँ सबसे कम वाला 75% का होता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में ग्रामीणों से लिए जाने वाले सामुदायिक अंशदान के रूप में पूंजी लागत के 10% भाग का वहन अब प्रदेश सरकार करेगी। इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से 2024-25 में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। गौरतलब है कि यूपी में जल जीवन मिशन के तहत 40,951 योजनाएं स्वीकृत हैं। लागत के सापेक्ष यूपी का सामुदायिक अंशदान लगभग 9,092 करोड़ रुपए होता है।
प्राइमरी शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अभी तक पुरुषों को 5 वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों की 2 वर्ष की सेवा पूरी होनी अनिवार्य थी। इस संबंध में कल शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4,30,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। पिछले साल जून से ही खाली पड़ी इस सीट पर दिल्ली विधानसभा के 7 मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजा 8 फरवरी को आएगा। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 10 जनवरी को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या से मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद श्री प्रसाद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तभी से यह सीट रिक्त है। हाल ही में प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कई दौरा कर चुके हैं। वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार घोषित कर रखा है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने आज विधानसभा सचिवालय में महाकुंभ 2025 में विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में विभाग का शिविर लगाया जाए, जो दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण का एक प्रमुख मंच बने। प्रयागराज में स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देने के लिए आज स्वच्छ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रथ यात्रा में नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों ने लोगों से सूखे और गीले कूड़े के लिए अलग रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल करने का संदेश दिया। IHF ट्रॉफी पुरुष यूथ व जूनियर हैंडबॉल कॉन्टिनेंटल फेज एशिया के जूनियर वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आज लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज हॉल में खेले गए मुकाबले में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए 40 गोल किए, जबकि बांग्लादेश की टीम सिर्फ 24 गोल ही कर सकी। वहीं यूथ वर्ग के फाइनल में भारत उज्बेकिस्तान से हार गया। प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का भी ऑरेंज अलर्ट है। कोहरे के चलते प्रदेश में रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हैं। वहीं कई जिलों में भीषण ठंड के चलते कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुशीनगर में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। बदायूं जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अमरोहा में कक्षा 8 तक के बच्चों का अनिश्चितकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सर्दी, खांसी और सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर अलर्ट रहने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारते हैं शिक्षक। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को होगी मतगणना। और प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जनपदों में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।